ओम शांति। ओम शांति। आज 3 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। क्या करना है? एक दूसरे को याद दिलानी है बाबा की याद। सावधान करते, सावधान अर्थात ये याद दिलाना है कि भगवान के बने हैं ना, तो उसी के बन के रहना है। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। तो आंसर है, वो सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है। ठीक है। बाबा ने कहा, जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। ध्यान रखना है, रोना क्यों? रोता वो है जिसका कोई नहीं होता। यहाँ तो बाबा अपना, ब्राह्मण परिवार अपना, सबकी दुआएं आपके साथ हैं, तो फिर रोना किस बात का? तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, सतयुग में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अभी सब कुछ मिल रहा है। ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा, कहीं भी बैठे हो लेकिन तुमको ज्ञान तो मिल गया ना, तो इस ज्ञान के मिलने की वजह से ही तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। बार बार आपको क्यों इतनी मेहनत कराते हैं? इसीलिए ये याद रखो, कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा ये इनको ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। ठीक है, जबकि शिव बाबा तो निराकार ज्योति स्वरूप है, सब कुछ तो उनसे मिलेगा। ब्रह्मा की आत्मा ने भी तो शिव बाबा से पाया ना, तो अब वो तो है निराकार आत्माओं का पिता, यानी शिव बाबा। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकार रूप नहीं लिया, जब तक शरीर में ना आए तब तक उसको क्या कहेंगे? निराकार ही कहेंगे, एक पॉइंट ऑफ लाइट ही कहेंगे। मस्तक पे तिलक लगाया जाता है, माताएं बहनें बिंदी मस्तक पे ही लगाती हैं। किसी से पूछो क्यों ऐसा, तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। तो बाबा ने आके बताया, बच्चे यहाँ तुम्हारी आत्मा बैठी है, आत्मिक स्मृति का तिलक लगाओ। जब भी तिलक लगाओ, बिंदी लगाओ, ये याद करो कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ठीक है। तो बाबा ने कहा, बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं। क्या कहा? बेहद के बाप की याद में, भगवान की याद में रहने का आपको इशारा दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है वो क्या है, वो भगवान ही आपसे पूछता है कि भाई याद कर रहे हो मुझे, आपको बार बार रियलाइज करा रहे हैं। तो आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो, वह है पतित पावन बाप। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मनाबा अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे तब ना। गीता में लिखा है, मन ही मन में बस मुझे याद करो, लेकिन सिर्फ पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई।
किसी ने अंदर नहीं उतारी बात, बस पोथी पत्रे पढ़े। तो वह बाबा ने कहा, बच्चे तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर है। रूहानी यात्रा समझ रहे ना, यहाँ पर बैठे, बुद्धि कहाँ है, परम धाम में। तो तुम बच्चे ही जानते हो ना, वह तो जिस्मानी यात्रा पर है। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं, अब हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही क्या कटेंगे, पाप कटेंगे। तुम विकर्माजीत बन जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। बाबा क्या कह रहे, बच्चे तुम मुझे याद करोगे तभी तो कुछ बनोगे, कैसे बनोगे, अदरवाइज कैसे नष्ट होंगे पाप। जो तुम विकर्माजीत बनो, एक है विकर्माजीत संवत, दूसरा है विक्रम संवत। फिर विकर्म शुरू होते हैं, मतलब इस समय हमारा कौन सा संवत चल रहा है, विकर्माजीत, पाप कर्मों से मुक्त होने का। अभी तक तो पाप ही किए ना। रावण राज्य शुरू हुआ, फिर विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, दुनिया में ये कोई नहीं जानता। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे सतयुग में थोड़ी ना रावण बैठा है जिसे वो दिखा दिया। वास्तव में तुम यहाँ पर देवकुल की आत्माएं हो और तुम्हारे आसपास कौन है, रावण अर्थात विकार है, राक्षस है। तो तुमको छुड़ाना पड़ेगा ना, इसलिए दिखा दी कहानियां। तो बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे। गॉडफादर का नाम भी चाहिए ना, नाम रूप से न्यारा थोड़ी है। भगवान का कोई तो नाम होगा, कैसे तो वो दिखते होंगे, मतलब कोई तो रूप तो होगा ना कुछ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई रूप नहीं है। ठीक है, तो उनका नाम है शिव। वो रहते कहाँ हैं सब जानते हैं, चांद सितारों की दुनिया से पार बैठे हैं। तो वही पतित पावन ज्ञान का सागर कौन है, बाबा है। आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है, परंतु वो सुख शांति का सागर है। बाबा क्या है, हर चीज के सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे ना, बच्चों को जो होकर जाते हैं उनको यादगार बनाते हैं उनका। तो बाबा ने हमारे लिए कुछ तो किया है, तभी तो एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वो शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तभी तो उनका गायन है। वो एवर प्योर है। शिव बाबा कैसे, एकदम प्योर। बाबा कभी पुजारी नहीं बनते, वो ऑलवेज प्योर है, वो सदैव पूज्य है। तो बाबा कहते हैं, मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। दुनिया में शिव को हमेशा दुनिया पूजती है। राम को दुनिया भगवान मानती आई, लेकिन राम जी ने भी शिव जी की पूजा की। तो इस बात से भी साबित होती है चीजें। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर वह विचारी भक्ति हो जाती है। तो ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनाते ना, ज्ञान से बनेंगे मालिक। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं। देखो, मतलब भक्ति से मतलब कितना लोग पूजा पाठ करते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो भी कुछ अंदर नहीं उतारते, कुछ जाता ही नहीं अंदर, सिर्फ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञान सुनते हैं और बस जीवन में परिवर्तन होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ सुनने की बात है। और सुनाने वाला भी निराकार है, कोई मनुष्य तो यहाँ बैठा नहीं जिसके आपको प्रवचन सुनने हैं। तो ध्यान रखना है। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है ना, तो बाबा है बीज रूप, ठीक है, तो उसको याद करो। तो बाबा ने कहा, जैसे झाड़ का विस्तार होता है, जैसे झाड़ बड़ा होता रहता है, वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। भक्ति पूजा पाठ कितनी है दुनिया में। ज्ञान है बीज, और बीज रूप शिव बाबा, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सदगति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना, सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं। आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों को अपनी अपनी रस्म रिवाज है।
बाबा ने कहा द्वापर कलयुग में भक्ति पूजा पाठ होती है और हर धर्म का मनुष्य अपने अपने हिसाब से भक्ति करता है भगवान को पाने के लिए, लेकिन वास्तविक परिचय ना होने की वजह से कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो बाबा बोले सब धर्म वाले अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भव। कोई छोटी सी भी पूजा अगर आपको करनी है तो कितने उसमें सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही शब्द याद दिलाते हैं, मन ही मन में मुझे याद करो। अल्फ बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा, वर्षे का विस्तार हो जाता है, वह होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। दुनिया में पिता से कितना मिल जाएगा, कोई लिमिट ही तो होगी ना, तो उसको हद कहते हैं, लेकिन बाबा से बेहद का मिलता है, मतलब अनलिमिटेड, हर चीज अनलिमिटेड है, जिसको बेहद कहते हैं। सुख भी अनलिमिटेड, धन भी अनलिमिटेड। बाबा ने कहा जन्म, बाबा फिर बोल रहे हैं बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है, ये इस ड्रामा में अनादि नोंद है। जन्म अर्थात अवतरण। जैसे भगवान उच्च ते उच्च है, वैसे भारत खंड भी उच्च ते उच्च है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना भारत, इसीलिए कहते हैं भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। ठीक है, कितना सुंदर गीत है। तो कहते हैं कि हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो, भारत के ऊपर सबका लव है, सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो, किस लिए? स्वर्ग के लिए। गोपी बल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। बाबा ने क्या कहा? कायदे अनुसार राज्य चलेगा, कायदे से चलेगा, तरीके से चलेगा। चरित्र कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। बाबा ने क्या कहा? उनका चरित्र कितना बड़ा है, बाबा देखो कितना कुछ करते हैं। क्या करते हैं? सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। चरित्र कहा जाता है कर्म को। ठीक है, कितनी चतुराई है देखो। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी है। बाबा कहते हैं इन्हों का उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर हैं। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। करण करावनहार बाबा है। बाबा क्या कह रहे? करण करावनहार बाबा है ना, पूरी सृष्टि का डायरेक्टर वो है। तो क्या करते हैं, क्या डायरेक्ट करते हैं? पतितों को पावन बनाने का काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो कि आकर के हमको क्या करो, पावन बनाओ। बुलाते ना, मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ हूँ। ऐसे कोई कह नहीं सके ये क्यों बना है, कब बना है। जैसे कईयों के सवाल उठते हैं ये ड्रामा ही क्यों है, तो ये सवाल नहीं है कि आप ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। तो बाबा ने कहा इसका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं, सृष्टि जलमयी नहीं होती, सृष्टि साफ होती है। साफ दो तरीके से किया जाता है, एक तो होती है योग अग्नि से, दूसरी होती है प्राकृतिक आपदाओं से। तो अब योग बाबा से बुद्धि का जोड़ तो उतना है नहीं, तो इसीलिए बाबा कुछ हमारा सहारा लेता है, कुछ प्रकृति का सहारा लेता है। तो दोनों को मिला करके फिर सफाई होती है। क्यों आपको कहते हैं कि आप अपने घर में अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ, अच्छा वातावरण रखो। क्यों? क्योंकि जिससे अशुद्धि, विकार, गंदगी सब बाहर रहे, भगवान की प्रेजेंस रहे, क्योंकि उसे सफाई तो करनी पड़ेगी। अब कहते हैं ना जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं, मतलब जहाँ व्यर्थ है वहाँ भगवान नहीं हो सकता। तो अगर आपके घर में व्यर्थ है तो भगवान कैसे होगा, विकार है तो कैसे होगा वो। इसलिए
कम से कम एक एक तो अपने घर से फ्री करो, अपने आप से फ्री करो बाबा को कि बाबा हम अपना बेस्ट देंगे, हमसे जितना बनेगा उसका बेस्ट करेंगे, आप और काम कर लो। मतलब इतनी बड़ी सृष्टि को बदलना है, पावन बनाना है, तो कितना कुछ करना बाकी है। तो कम से कम जिनको ज्ञान मिला है वो तो अपना खुद को, जीवन को, अपने परिवार को सही रखें कम से कम। तो बावली का ये बेहद का ड्रामा है, अविनाशी पार्ट मिला है। नटशेल में भी बाप समझाते हैं ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये अंधश्रद्धा की, रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। बावली का मेरा काम है पावन बनाना, और वो मैं तुम्हें बना के रहूंगा। मुझे पुकारती है हे पतित पावनाओ, आके हमको पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं ना, भक्ति में भी पुकारा तो अब वो आ गया है। गीता कहते हैं गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान ने ही तो गीता सुनाई। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया ये भी तुम जानते हो। बाप आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि आकर पावन नई दुनिया यानी नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, यहीं पर तो की जाएगी, वहां तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग पर ही कुंभ का मेला लगता है। वो कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। मतलब इस समय भगवान हमसे मिलते हैं। बिछड़े हुए बच्चे अपने पिता से मिल जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? मेला। ठीक है, कुंभ का मेला जो दिखाते हैं ना, तो वास्तव में ये है मेला, संगम पर लगता है। भगवान से बच्चे मिलते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए, 40,000 वर्ष बता दिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तुम समझते हो ना, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे, कोई नहीं समझ सकेगा। ज्ञान अमृत आती है ना, तो बाबा ने कहा लिख दो, तो लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले। नथिंग न्यू, एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब कुछ पहले के मुआफिक हो रहा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ करें ना, मतलब आप पुरुषार्थ भी ना करें, आप कह दें कि जो होना होगा हो जाएगा, नहीं। जो परिणाम है जो आपके हाथ में नहीं है, वो जो पहले हुआ था वही होगा। लेकिन बेस्ट आपके पास ऑप्शन ये है कि इस समय आप बाबा की याद से, उसके प्यार की वजह से, उसकी वजह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, जो फिर दोबारा से जब ये सर्कल चलेगा तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। तो ध्यान रखें, किसी को भी यह समझाना हो तो आके, समझना हो तो आके समझे, ऐसी ऐसी युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें, बाबा ने कहा कुछ बुद्धि चलाओ, कैसे सब तक मैसेज पहुंचे, ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया के गेट खोलती है। बाबा ने कहा तुम बताओ कैसे खुलेंगे गेट। गेट तो खुलने हैं, और स्वर्ग के गेट खुलेंगे ना, तो कैसे खुलेंगे। बाबा ने कहा ऐसे बताओ, इस ज्ञान की वजह से। सतयुग की स्थापना कल पहले मिसल कैसे होती है। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आके समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए। तो सच्चा सच्चा व्यास कौन है? शिव बाबा ही है, जिन्होंने हमें शास्त्रों का ज्ञान सुनाया, उसका वास्तविक अर्थ सुनाया। परंतु जो दुनिया में व्यास बताए हैं वो तो मनुष्य हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात है। तो जो जो उनको अपनी समझ में आया उन्होंने उस हिसाब से लिख दिया। तो वास्तव में बाबा ने हमको हर वेद शास्त्र का ज्ञान सुनाया, ठीक है, अर्थ बताया। दुनिया में तो अर्थ का अनर्थ बना दिया। तो बावनी का पार्ट ही ऐसा मिला हुआ शास्त्र आदि बनाए। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, वही ड्रामा फिर रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म तो खलास हो जाएंगे। देवी देवता धर्म स्थापन होना है, तो अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो ना।
जैसे जैसे ज्ञान बैठेगा बुद्धि में तो बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बना रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे तुम्हें मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ, मास्टर ज्ञान स्वरूप बनाता हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प तुम क्या बनते हो? तुम जानते हो बाबा ने कहा तुम जानते हो कि तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, ठीक है, बाप समान बन रहे हैं ना। बाबा ने कहा तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई भी प्रकार की अशांति नहीं होगी। बाबा ने क्या कहा? कोई अशांति नहीं होगी, अच्छे से रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे तुम अभी पीसफुल बन रहे हो तो फिर वहां पर देखो कोई अशांति तो होगी नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो वहां बच्चे आदि कभी रोते नहीं है, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया दिन खोया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की डेथ हो जाए तो हम बैठ के हलवा खाएं। इसका मतलब ये है, बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे देखो अब कुछ रहा तो है नहीं, ठीक है। हर बात का बाबा ने अर्थ समझा दिया है, आत्मा का पाठ पूरा हुआ। जो भी आत्मा आपके साथ थी, रोज आपको ज्ञान के जरिए यही सिखाया जा रहा है कि आत्मिक दृष्टि रखें। तो जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो फिर बाबा ने कहा, और जब रोते हैं तो वो आत्मा तो और कष्ट में हो जाती है, इसीलिए मना कर रहे हैं। बाबा ने कहा जिन रोया तिन खोया, रोना अर्थात दुख का प्रतीक है। तो फिर बाबा बोल रहे बच्चे पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, तुमको पतियों का पति मिला है। पति अर्थात पत रखने वाला, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं वह तो कभी मरता भी नहीं है, फिर रोने की क्या जरूरत है। जो रोना प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे तो बाबा बता देंगे, जैसा समय जैसा पुरुषार्थ आपका है उसके हिसाब से। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना। तो रुद्रमाला कौन सी बनती है? बाबा ने कहा जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि हम कितने नंबर से पास होंगे। बाबा बोल रहे बच्चे तुम्हें भी सब मालूम पड़ेगा, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। वह पिछाड़ी मतलब लास्ट में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे। तुमको भी मालूम पड़ जाएगा, जब पेपर के दिन आ रहे होते हैं तो पता चल जाता है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी ऐसे पता चल जाएगा। बाबा बोल रहे बच्चे बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है। बाबा बोल रहे बच्चे वो तो निकालना ही होगा, मोह रखना है केवल एक बाप में, ठीक है। प्यार रखना है सभी से, मोह रखना है बाबा से, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना ये सभी कुछ बाप ने दिया है, फिर ट्रस्टी होके चलो। कहते हैं ना बच्चा भगवान की देन है, तो फिर आप अपना कैसे हक जमाते हैं? तो समझने की बात है ना। तो बाबा खुद आकर कहते हैं बच्चे इनसे ममत्व निकाल दो, समझो ये सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, तब तो जरूर वो आपके सुख के लिए बन जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा मोह रखेंगे तो वो आपके दुख का कारण बन जाएंगे। अगर सोचेंगे ये तो भगवान के बच्चे हैं, उनके हैं, तो जरूर आपका नाम कर देंगे दुनिया में। तो इस बात पर गौर करना। बाबा ने कहा उनके मत पे ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती। बाबा ने कहा कि अभी तो हो गया है, मिलता है, लेकिन पहले तो नहीं मिलता था ना, पहले तो बेटों को ही मिलता था। तो बाबा ने कहा यहाँ मैं तो तुमको सब देता हूँ। तो यह इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं और ले रहे हैं बाबा से वर्षा। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। बाबा ने कहा देखो जितना ज्यादा याद करोगे उतना ही ज्यादा मिलेगा।
शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, ये अभी तुम जानते हो ना, शिव बाबा ने आके क्या किया, उनका क्यों मंदिर बनाया है, हमारे लिए देखो कितना कुछ किया, तभी तो आज उनकी पूजा हो रही है। कैसे पूजा होती है 24-24 घंटे उज्जैन में, तो यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा, ड्रामा में नूंद है, सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। गीता में भी लिखा है, जब जब धर्म ग्लानि होती है मैं तभी आता हूँ। तो ये समय है धर्म ग्लानि का, तो उसको उतरना पड़ा इस वजह से नीचे। कोई अफसोस की बात नहीं है, विनाश की बात अगर कर रहे हैं तो अफसोस क्या करना, सफाई तो करनी पड़ेगी ना। अब घर गंदा हो जाता है, या अगर घर ज़्यादा टूट फूट हो जाए उसमें ज़्यादा चारों तरफ से, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ के बनाएंगे ना दोबारा। तो वही हाल इस दुनिया का हो रहा है अब। तो बाबा ने कहा ये खून नाहिक खेल है, नाहिक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। मतलब सबका होना है ना, सब हिसाब पूरा करेंगे। अब किसको पकड़े, अब नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएंगी तो क्या भगवान से लड़ेंगे क्या? जैसे वो फिल्म भी बनी है, तो पॉसिबल नहीं है ना। किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। बाबा ने कहा अदरवाइज तो होगा ही। अब बाबा बोल रहे हैं ये तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है, विनाश तो होना ही है। अब क्या क्या होता रहता है, तो कौन उसको कंट्रोल कर पाएगा, कोई भी नहीं। इसीलिए आपको शिक्षा दी जाती है, जो आज से हमने संकल्प लिया है 41 दिन का प्रकृति को सकाश देने का, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। देखो मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन अगर मृत्यु दुखदाई हो जाए, कष्ट वाली हो जाए, मुश्किल से प्राण निकले, तड़फ ना पड़े, वो बुरी बात हो जाती है। तो ये ना हो, इसके लिए मेहनत है। तो बाबा बोल रहे हैं मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानता। अभी तुम समझ रहे हो ना, आज हम मृत्यु लोक में हैं और कल हम अमर लोक में होंगे, इसीलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। तो सुनते भी हैं, बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलेंगे। ये वही लड़ाई है जिससे क्या होगा, नई दुनिया आएगी। और महाभारत की लड़ाई में भगवान भी आएंगे, उनके बिना थोड़ी जीतेंगे। लिखते हैं बहुत अच्छा है, बाबा ने कहा जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, लिखते भी हैं, है बहुत अच्छा। ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते, हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान नहीं उठाते। जैसे बहुत से आते हैं कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान को धारण करने वाले कम है, क्योंकि स्वर्ग में भी आत्माएं कम ही होंगी। फिर सो जाते हैं, सोना अर्थात अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो, लिख कर तो देते हो ना, परंतु ऐसे नहीं फिर जाओ तो घर में जाके सो जाओ। कुंभकर्ण से मतलब यह अज्ञानता की नींद। कुंभकर्ण के चित्र आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक सो मत जाना। मतलब ब्रह्मा कुमारी बहन आपके कान में ज्ञान अमृत डाल रही है, रोज एक कान से सुन के दूसरे से निकाल मत देना, सोते मत रह जाना। जो उठाने के लिए वो बजाने पड़े, जैसे उसको उठाने के लिए बजाना पड़ा था, बैंड बजाने पड़े, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस ज्ञान अमृत को धारण करना है, पीना है, तभी जीवित रह पाएंगे। तो बाबा ने कहा कुंभकर्ण की तरह नहीं होना, तुमको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उसको समझाओ। जैसे कि मतलब ये बात हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती, लेकिन जो कर सकता है वो तो करे। जैसे कि हम लोग बाबा की अंगूठी पहनते हैं, बाबा की चीज़ें, बाबा का पैन रखते हैं, तो ये भी सेवा हो जाती है इससे। और कोई कुछ रखता है बाबा का, कोई अपने दुकान में लगा के रखता है, कोई झंडा रखता है, तो सब तरह से रखते हैं जिससे कि किसी न किसी तरह सेवा होती रहे। तो जिससे जैसे बने वो वैसे करो। बाबा ने कहा वह भी सौदा कराओ, जो कोई आए उस पर समझाओ। मतलब तुम अपना काम धंधा तो कर ही रहे हो, साथ साथ भगवान की सेवा भी करो,
तो वो सौभाग्य है, ये भी सच्चा सौदा है, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। दुनिया में लोग गलत काम करने से नहीं डरते, उनको शर्म नहीं आती, और हम भगवान की सेवा करने से डरे, हम भगवान का परिचय देने से डरे, तो इससे बड़ी मूर्खता तो और कोई नहीं होगी। तो ध्यान रखें, बाबा ने कहा इसमें लज्जा की क्या बात है, और हम कुछ गलत बात बोल रहे हैं आपको, और हमारी कोई अपनी पर्सनल तो है नहीं है। सुने तो अच्छा, ना सुने तो भी अच्छा, आप तो अपना करो, बाकी बाबा जाने। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में ना जा सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। बाबा के सब तरह के बच्चे हैं ना, तो सबको सेवा की युक्तियां बता रहा है। किसी के पास बहुत ज्यादा जगह है, किसी के पास नहीं है, तो हर कोई अपना कोशिश करे, सेवा की। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब शुरुआत घर से करो, पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाबा कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं, मतलब कंफ्यूज है बुरी तरह। बताना है डिटी वर्ल्ड, सॉवरेंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। सतयुग में जाना है ना, तो आओ और शिक्षा धारण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। ध्यान रखना, मनुष्य से किया गया मोह आपको पूरी तरह से तोड़ देगा, और ईश्वर से किया गया मोह आपको टूटे हुए को जोड़ देगा। तो अब आपके ऊपर है, आपको किससे करना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है। कोशिश करो उसी से ज्यादा प्यार, ज्यादा बात, सारी चीजें उसी से मन ही मन में करते रहना। हमें कोई शोर थोड़ी मचाना है। ट्रस्टी होकर संभालना है, घर परिवार धंधा दौरी, ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है विकर्माजीत बनना है, इसीलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे आंख नाक कान हाथ पैर, इससे कोई भी पाप ना हो। इस जीभ, इसका बहुत ध्यान रखना है। जीभ से कैसे पाप होगा, गलत शब्द बोल दिया आपने, ठीक है। ये 1.5 इंच की जुबान लोगों का परिवार बनाने में उम्र बीत जाती है, संबंधों को बनाने में मिठास नहीं आ पाती है, पूरा जीवन चला जाता है। और जिसका आता है, और फिर ये 1.5 इंच की जुबान से जरा सा मुंह से कुछ गलत निकला तो घर परिवार को बर्बाद होने में समय नहीं लगता, तो वो पाप हो जाएगा फिर। तो इसलिए ऐसे काम आपको नहीं करने, अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। वरदान दिया बाबा ने, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट, साक्षीपन से मतलब क्या है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, उसको साक्षी होके देखो। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, इनमें आप तो कुछ कर नहीं सकते, और या फिर कोई और बात जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उसके लिए आप साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ। तो परेशानी समाप्त हो जाएगी, मास्टर त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त होगा। बाबा बोले इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है, ध्यान से सुनिए, उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। ऐसे क्यों हुआ,
मेरे जीवन में अगर ये आत्मा ना होती तो मैं सही होती, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरा इनसे प्यार नहीं है या इनका मेरे से प्यार नहीं है, ये मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं देते या ये मेरी बात क्यों नहीं मानते। अब बस बाबा मना कर रहे हैं। इसलिए भावनी का नुकसान में भी भावनी का ये समझदार बच्चों की निशानी नहीं है। आप मेरे समझदार बच्चे हो, क्यों क्या को छोड़ो, अब इससे ऊपर उठो। भावनी का समझदार बच्चों के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं उठा करते। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। जब भगवान आपकी जिम्मेदारी ले रहा है तब आप ज्यादा समझदार बन रहे हैं कि नहीं। कुछ तो गलत हो गई तो फिर कौन आपको बचाएगा जब आप भगवान की बिना मानो तो नुकसान में भी बाबा ने कहा तुम मेरे बने हो, मैं तुम्हें कहता हूँ दिन रात इस बात को पक्का कर लो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारा जिम्मेदार बैठा हूँ। जो सबको मिला हुआ ना, वो जो है एक छोटा सा पोस्टर जिसमें लिखा है तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, उसको देख लिया करो बार बार। तो नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देगी। इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे और ना परेशान करेंगे आपकी आदतों से। जैसे सपोज आप घर में कोई एक व्यक्ति है जो सारा दिन यही क्वेश्चन उठाता रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो जो दूसरी आत्मा है वो भी उसकी बात से परेशान हो जाएंगी। तो ना तो परेशान होना है ना परेशान करना है। साक्षीपन की सीट पे बैठ जाना है। जो हो रहा है सब में कल्याण है। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। आपकी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में रहें। जब आप चाहें जो चाहे वही करें। मतलब ऐसा ना हो ये आंखें नहीं चाह रहे कहीं देखना फिर भी जा रही है बाहर। इस मन को जब चाह रहे हैं कंट्रोल में रखना तो बाहर जा रहा है। हाथ गलत काम के लिए उठ रहे हैं तो ये ठीक नहीं है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जुबान नहीं चाह रहे बोलना फिर भी बोले जा रहे हैं। तो इसलिए ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। जब खुद पे राज करेंगे तभी तो राज करेंगे दुनिया पे। ठीक है। अच्छा, तो होमवर्क बाबा ने क्या दिया, आज सारा दिन इस बात का ध्यान रखेंगे साक्षीपन की सीट पे। और आज भी योग कराया जाएगा तो वो आप सब लोग सीख लेना आकर के, जैसे भी आपको सहज लगे। क्योंकि इस 41 दिन को बिल्कुल भी ब्रेक मत करना। बाबा आप में ताकत भर रहा है। बाहर की परिस्थितियों को देखते हुए कोई ना कोई कारण है जो सबको 41 दिन के लिए कहा गया है। अच्छा, ओम शांति।